हम लोग, मेरे भाई और बहनों, हम लोग अंत समय में जीवन बिता रहे हैं। हम लोग अंत समय में जीवन बिता रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत निकट है ना। चारों तरफ संसार की परिस्थितियों को जब हम देखते हैं तो हमें मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह आए थे तो वो एक मेमने के रूप में आए थे, है ना। हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए, हमारे लिए मरने के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी ऐसा राजा जैसा काम नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह की जन्म जो है एक गाय की चरनी में हो गई जहाँ गाय चारा चरती है। प्रभु यीशु मसीह के पास में पैसे नहीं थे। यीशु मसीह बोलते हैं कि लोमड़ियों के पास भट्ट हैं, चिड़ियों के पास घोंसले हैं, मनुष्य के पुत्र के पास में तो सर रखने की भी जगह नहीं है। फाइनेंशियली कोई ज़्यादा पैसे वाले आदमी नहीं थे। एक बार टैक्स देना था तो पैसे नहीं थे, तो प्रभु पतरस आके बोलता, प्रभु क्या करें। उन्होंने बोला, मछली पकड़ो, उस मछली के अंदर से जो सिक्का मिलेगा तो तुम भी अपना भी टैक्स भर देना, मेरा भी भर देना। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की सारी महिमा को त्याग दिया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जो है वो दरिद्र बन के, गरीब बन के इस दुनिया में आ गया। लेकिन एक खूबसूरती थी कि प्रभु यीशु ने कभी कोई पाप नहीं किया, लेकिन हमारे पापों के लिए उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्रूस पर लहू बहाया और यीशु मसीह मारे गए और तीसरे दिन वो जी उठे और आज भी जीवित है। और जो इस बात पर विश्वास करता है और अपने पापों की क्षमा परमेश्वर से मांगता है, पश्चाताप करता है, मन फिराता है, प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता है, उसका उद्धार होता है। क्योंकि यीशु मसीह एक मेमने के रूप में आया। एक वो याजक भी था परंतु साथ साथ में वो मेमना भी था। उसने भेंट चढ़ाई परंतु खुद ही भेंट भी बन गया, है ना। तो वो मेमने के रूप में आया था। लेकिन बाइबल को जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते तो हम पाते हैं कि अब वो शेर की तरह आएगा, अब वो एक राजा की तरह आएगा। पहले तो वो घोड़े पर भी नहीं बैठा कभी, है ना। राजा लोग घोड़े पर चलते हैं, एक अपने सीने पे बड़ा मजबूत चीज़ पहनते हैं, अपने हाथ में हथियार रखते हैं, ऊंचा होके बैठते हैं। लेकिन यीशु मसीह तो सिर्फ गधे पे बैठ गया। ऐसे एक नम्र और दीन होकर एक मेमने के रूप में आया था, लेकिन अब एक शेर के रूप में आएगा, हमारा न्याय करने के लिए आएगा। और अपने वचन में परमेश्वर एक बात बार बार में कहता है, जो खास तौर पे प्रकाशित वाक्य जो बाइबल की आखिरी किताब है उसके दूसरे और तीसरे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक शब्द जो है वो बार बार में आता है। अगर आपने प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ा है तो आपने इस बात को पढ़ा होगा। वहाँ पर बार बार एक शब्द आता है, जो जय पाए, है ना। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका दूसरा अध्याय, वहाँ पर सबसे पहले इफिसुस की कलीसिया को लिखते हुए और वो कहता है कि जो जय पाए, 7वें वचन में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है कि जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। उसके बाद में स्मुरना की कलीसिया है। स्मुरना की कलीसिया को 11 वचन में कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है कि जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी। फिर पेरगमुन की कलीसिया को कहता है इसके 17 वचन के अंदर कि जिसके कान हो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से कहता है कि जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई नहीं जानेगा। और इस प्रकार से थुआथीरा को, सरदीस को, फिलडेल्फिया को और लौदीसिया की कलीसिया को हर बार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जो है वो यूहन्ना के द्वारा क्या लिखवाता है कि जो जय पाए, जो जय पाए। परमेश्वर चाहता है कि हम जय पाएं, लेकिन जय कैसे पाएंगे? क्या हम लड़ेंगे? क्या हम किसी के साथ में लड़ सकते हैं? क्या हम शैतान को अपने आप से, अपनी ताकत से हरा सकते हैं? बाइबल में लिखा हुआ है कि लड़ाई हमारी नहीं है, लड़ाई परमेश्वर की है। तो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता उसको तो सबसे पहले विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि इफिसियों की किताब उसके दूसरा अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं है कि कोई घमंड कर सके। जब नए विश्वासियों से मैं बात करता हूं तो मैं उनको बताता हूं कि दुनिया बोलती है कि परमेश्वर को प्रसाद चढ़ाओ, लड्डू चढ़ाओ, लेकिन लड्डू के लिए जो गुड़ है वो किसने बनाया? वो तो गन्ने से आया। गन्ना किसने उगाया? परमेश्वर ने। उसके लिए मावा कहाँ से आया? दूध कहाँ से आया? तो गाय तो परमेश्वर ने बनाई। तो जो परमेश्वर ने बनाया उसी में से कुछ निकाल के हम परमेश्वर को देंगे तो कैसे उसको खुश कर सकते हैं? और अगर कर्मों से खुश होगा तो परमेश्वर तो हलवाई से खुश हो जाएगा, क्योंकि हलवाई के पास तो बहुत सारी मिठाई है, हम तो 1 किलो भी रोज़ नहीं खरीद के चढ़ा सकते। तेल चढ़ाने से खुश हो जाएगा तो वो हमसे कैसे खुश होगा? तेली से खुश होगा। तेली तो रोज़ तेल निकालता है, हमारे पास में तो रोज़ 1 लीटर तेल चढ़ाने के लिए भी नहीं है।
परमेश्वर कर्मों से और हमारे कुछ चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होता। अपना जीवन जब हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, जब हम पापों की क्षमा मांगकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आता है, जो हमें पाप के ऊपर और शैतान के ऊपर जय दिलाता है, अपनी ताकत से नहीं। लेकिन ये तो जब नया उद्धार प्राप्त करते हैं उसकी बात है। लेकिन जब हम विश्वास में आ चुके तब भी हमें परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है। परमेश्वर कहता है कि लड़ाई तुम्हारी नहीं है, लड़ाई मेरी है। लड़ने वाला तो परमेश्वर है, लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, हमें परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है। मैंने इस बात को ऐसे समझा कि विश्वास जो है वो एक पाइपलाइन की तरह है और अनुग्रह है वो उस सोते की तरह जहाँ से पानी निकल रहा है। आपको पानी अपने घर में चाहिए, लेकिन जब तक पाइपलाइन नहीं होएगी तो पानी उधर होगा तो भी आपके घर में पानी नहीं आएगा। और आपके पास में पाइप तो है पर उधर पानी नहीं है, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि पानी भी होना चाहिए, पाइप भी होना चाहिए। तो संसार जिस प्रकार से एक विश्वास कर रहा है, तो विश्वास तो कर रहा है, पाइप तो बिछा रहा है, परंतु वहाँ पर उद्धार का सोता नहीं है, वहाँ पर कोई उद्धार नहीं है। इसलिए उनके पाइप बिछाने से, विश्वास करने से कुछ नहीं होता। और यदि परमेश्वर का उद्धार तो अवेलेबल है, यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु तो ग्रहण कर ली, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी भी उठा, प्रभु यीशु मसीह ने पाप की कीमत चुका दी, परंतु अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो उद्धार नहीं होगा। तो ये तो बात सही है, लेकिन अब तो हम विश्वास कर चुके, अब हमें क्या ज़रूरत नहीं है। तो याकूब की किताब 4 अध्याय और 6 वचन में विश्वासियों को जो वचन लिखा हुआ है, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, याकूब 4 और उसके 6 में, कि वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। यदि हम परमेश्वर के सामने दीन हो जाएं, नम्र हो जाएं, परमेश्वर के सामने सरेंडर हो जाएं, हम कह प्रभु मुझसे नहीं हो सकता, आपसे हो सकता है, तो हम ज़रूर जय पाएंगे और हम अपने विश्वास के अंदर जय पाकर और उन सारी आशीषों को पाएंगे जो प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन यदि हम परमेश्वर के सामने घमंडी हो जाएं, आपको मालूम है हम परमेश्वर के सामने कैसे घमंडी हो जाते हैं? 2 तरीके से। एक, जब हम पाप का जीवन बिताते हैं तो ये परमेश्वर के सामने घमंड करने के बराबर है। इसका मतलब ये परमेश्वर की हमें कोई परवाह नहीं है, परमेश्वर देखता होगा तो देखता होगा, सुनता होगा तो सुनता होगा, है। मैं अकेले कमरे में बैठा हूँ, कोई तो मुझे देख नहीं रहा इंसान, इसलिए मैं पाप कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, कोई मुझे देख नहीं रहा। हम इंसान का डर तो मानते हैं कि कोई मुझे देख नहीं रहा, लेकिन वो परमेश्वर का डर नहीं मानते। वो परमेश्वर जो हर जगह पर हमको देख सकता है, परमेश्वर देख रहा है, परंतु आदमी मोबाइल में गलत चीज़ देख रहा है, लैपटॉप में गलत चीज़ देख रहा है, मुंह से झूठ बोल रहा है, अपनी पत्नी को छोड़ दूसरे के साथ में व्यभिचार कर रहा है, कोई लालच कर रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई गुटखा खा रहा है। विश्वासी होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग अपनी कमज़ोरियों पर जय नहीं पाते और पाप में जीवन बिताते हैं और सोचते हैं अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार आपने और मैंने, हमने भी प्रभु को जानने के बाद में भी झूठ बोल दिया। क्यों? क्योंकि मन में परमेश्वर का डर नहीं है। जिस प्रकार से अदन की वाटिका में शैतान ने आके हव्वा को बोला फल खा लो, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर ने क्या तुम्हें सारे बगीचे के फल खाने से मना कर दिया? उसने बोला नहीं, परमेश्वर ने कहा हम खा सकते हैं, खाली ये भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है इसका फल हम नहीं खा सकते, नहीं तो हम मर जाएंगे। उसने क्या बोला? तुम निश्चय नहीं मरोगे, तुम तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा। परमेश्वर तुमसे प्यार ही नहीं करता। अगर परमेश्वर तुमसे प्यार करता होता तो खाने के लिए मना थोड़ी करता, तुम परमेश्वर के जैसे हो जाते। और ये बात करके उसने उनके मन में शक डाल दिया। हव्वा ने देखा पेड़ का फल खाने में तो अच्छा ही होगा, देखने में भी सुंदर लग रहा है, और उसने हाथ बढ़ा के उसको तोड़ा, खाया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। क्योंकि शैतान ने कहा था कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, तुम मरोगे नहीं, तुम निश्चय नहीं मरोगे। शैतान आज भी आपके और मेरे कान में कहता है अरे पाप करने से कुछ नहीं होता, तुम विश्वासी हो, एक झूठ बोल दोगे तो क्या हो जाएगा, तुम निश्चय नहीं मरोगे। कोई देख नहीं रहा, तुमने अकेले में कर लिया, बाद में परमेश्वर को सॉरी बोल देना, तुम तो निश्चय नहीं मरोगे। शैतान ने जो झूठ हव्वा से बोला था वही झूठ आज आपसे और मुझसे भी कहता है। और हम कई बार परमेश्वर के सामने घमंडी हो जाते हैं, हम पाप करते रहते हैं और फिर क्षमा भी नहीं मांगते। कई बार फॉरगिवनेस की जो कमी है ये घमंड का पाप बन जाती है। परमेश्वर कहता है कि अभिमानियों का सामना करेगा, सिर्फ दीनों पर वो परमेश्वर अनुग्रह करेगा। हमको दीन बनने की ज़रूरत है। और इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि जब कोई हमारे विरोध में गलती करता है, जब हम उसको क्षमा नहीं करते, ये भी घमंड है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब हमारे लाखों करोड़ों पाप परमेश्वर ने क्षमा कर दिए, तो हम किसी के 1-2 पाप भी क्यों नहीं क्षमा करें, क्यों किसी की गलती क्षमा नहीं करें।
परंतु हम अनफॉरगिवनेस को, अब अपने कड़वाहट को जब अपने जीवन में रख लेते हैं, जब वो व्यक्ति हमारे सामने आता तो हमारे मन में फिर से गुस्सा आता है, इसकी तो शक्ल ही नहीं देखनी, इसने मेरा पैसा वापस नहीं करा, इसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया था, इसने मेरी बीवी को ऐसा बोल दिया, इसने मेरे भाई को ऐसा बोल दिया, इसने मेरी बहन के साथ में ऐसा कर दिया, इस आदमी ने ऐसा किया, उस बहन ने ऐसा किया, और हम कई बार उस एक व्यक्ति को माफ़ नहीं कर पाते। मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर के वचन में वो दृष्टांत लिखा हुआ है कि एक जिसका कुछ उधार था, उसके मालिक ने उसको माफ़ कर दिया, अच्छा चल कोई बात नहीं, और बाहर जाते ही उसका थोड़ा सा ही उधार था, उसको उसने गिरेबान से पकड़ लिया, तू मेरा पैसा देगा कि नहीं देगा, तुझे जेल में डाल दूंगा। और फिर उसने अधिकारी ने वापस बुलवाया कि इसका मैंने इतना बड़ा कर्जा माफ़ किया और ये छोटा सा कर्जा माफ़ नहीं करता, इसको जेल में डालो। मेरे भाई और बहनों, ये इस बात का प्रतीक है कि हमें भी माफ़ करने की ज़रूरत है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप क्षमा किए, हमें भी पाप क्षमा करने की ज़रूरत है। यदि हम परमेश्वर के सामने नम्र बन जाएंगे तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा और हम हर बार जय पाएंगे और जय पाए हुए विश्वासी बन जाएंगे। लेकिन यदि पाप करते रहेंगे तो मैं आपको बता दूं कि घमंड वो पाप है, घमंड परमेश्वर के सामने करना वो पाप है जिसने एक स्वर्गदूत को शैतान बना दिया। उस स्वर्गदूत के मन में एक ही बात आई थी कि मैं परम प्रधान से ऊपर अपना सिंहासन लगाऊंगा, और इस कारण वो स्वर्ग से गिरा दिया गया और आज भी वो शैतान है और एक दिन वो नाश के गड्ढे में डाल दिया जाएगा। हम घमंड नहीं कर सकते। आज अपने पापों को याद करें। जो भी पाप हमारे सामने आते हैं, चाहे वो मन के विचारों में हुए हों, चाहे वो हमारे मुंह के शब्दों से हो गए हों, चाहे हमारे कामों से हो गए हों, हम परमेश्वर से क्षमा मांगे। कोई भी ऐसा पाप अपने जीवन में ना रखें जिसकी क्षमा हमने अब तक ना मांगी हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर के सामने हम नम्र हो जाएंगे ना, तो प्याज की परतों के समान परमेश्वर हमारे जीवन को बदलेगा। एक पाप की परत हटेगी, जब आप उस परत को हटाएंगे, परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, फिर परमेश्वर नया पाप आपको दिखाएगा। फिर परमेश्वर बोलेगा ये पाप भी तुम्हारे अंदर है, फिर आप परमेश्वर से उसकी भी क्षमा मांगेंगे और फिर अपने जीवन को प्रभु के साथ चलाएंगे आज्ञाकारिता में। फिर प्रभु एक और पाप दिखाए, ये भी तुम्हारे जीवन में है। मेरे भाई और बहनों, यदि एक ब्लर्ड कैमरा के सामने बैठ जाएंगे तो सब कुछ साफ साफ दिखता है, लेकिन एक डिटेल्ड कैमरा के सामने रोशनी में बैठ जाएंगे तो एक एक बाल भी दिखाई देगा, एक एक छेद भी दिखाई देगा हमारे चेहरे का। आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की रोशनी में जब हम आएंगे तो हमारे पाप हमको दिखने लगेंगे। एक पास्टर जैक पुनर है, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत मैसेज दिया था कि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। हमने कहा प्रभु मेरे जीवन के स्वामी बन जाइए, लेकिन हमारे दिल के अंदर 100 कमरे हैं। एक कमरे में हमारी प्रेमिका है, एक कमरे में हमारा करियर है, एक कमरे में हमारे बच्चे हैं, एक कमरे में हमारा पैसा है, एक कमरे में हमने बहुत सारे कमरे बना रखे हैं दिल में। हमने प्रभु को ड्राइंग रूम में बिठा दिया, प्रभु ड्राइंग रूम में बैठो, हमारे बेडरूम तक मत आना, हमारे बाथरूम तक मत आना, प्रभु हमारे जीवन के अंदर झांक के मत देख लेना ज़्यादा, हाँ बस बाहर बाहर से देखो प्रभु आप हमारे जीवन के स्वामी हो, परंतु ड्राइंग रूम में बैठना। हमने हर एक कमरे पर परमेश्वर को अधिकार नहीं दिया हुआ है। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि अपने जीवन पर संपूर्ण अधिकार हमको परमेश्वर को दे देना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अंत समय में जीवन जरूर बिता रहे हैं, लेकिन प्रभु का जो आने का समय वो बड़े आनंद के साथ हम इंतजार करेंगे। आज संसार के अंदर बहुत सारी कलीसियाओं में सिखाया जा रहा है, अरे परमेश्वर का डर मानो, परमेश्वर कभी भी आ जाएगा, पाप मत करो, पवित्रता का जीवन जियो। ये तरीका सही नहीं। कैसे, मैं बताता हूँ। एक औरत है जिसका पति विदेश गया, मान लीजिए शारजा में गया, और जब उसका पति बाहर चला गया, उसको मालूम है पति आ नहीं रहा है अभी, तो अब वो दूसरे आदमी के साथ में मित्रता करने लग गई और उसके साथ में घूमने जाने लग गई और उसके साथ में घर में समय व्यतीत करने लग गई। और फिर पति का फ़ोन आया, अब मैं आने वाला हूँ। तब वो अपने दोस्त को बोले, अरे अरे अब मत आना, अब मेरा पति आने वाला है, अब उसके सामने मुझे ये सब काम नहीं करना। ये तरीका सही नहीं है। सही तरीका ये है कि उसका पति बाहर गया हुआ है, तब भी वो किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ में नहीं देखती है, किसी दूसरे से प्रेम नहीं करती है, सिर्फ विश्वास योग्यता से अपने पति का इंतजार करती है। वो कब आएगा, आज आ जाए, कल आ जाए, या 10 साल बाद आए, या साल भर बाद आए, वो अपने पति की ही है। तो उसका जो आनंद है, अपना विश्वास है, अपना भरोसा है, वो अपने पति की तरफ है। उसी प्रकार से हमको वो विश्वासी नहीं बनना जो प्रभु के आगमन का डर से इंतजार करें। अरे हम अंत समय में जीवन बिता रहे, प्रभु कभी भी आ जाएगा। बहुत सारे पास्टर बोलते हैं आज आ गया तो क्या होगा तुम्हारा, पापों की क्षमा मांगो। ये बात तो सच है कि प्रतिदिन का जीवन पापों की क्षमा मांग के प्रभु की धार्मिकता में, प्रभु के प्रेम में, उसके अनुग्रह में बिताना है, परंतु डर के कारण नहीं, परंतु बड़े आनंद के साथ में
हमें इस अंत समय में जीवन जीना है। यदि हम परमेश्वर के सामने नम्र और दीन हो जाएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हो गया है, हमारा उद्धार हो चुका है। अब हमें किसी नए बलिदान की ज़रूरत नहीं है, हमें बस प्रभु पे विश्वास करके जीवन बिताने की ज़रूरत है। जब तक इस दुनिया में है तब तक प्रभु हमारे साथ है, जब इस दुनिया से जाएंगे तो हम प्रभु के पास जाएंगे। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।